यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं ये जो ज्ञानोदय का क्वेश्चन बैंक होता है, इसमें कौन क्वेश्चन कब आया है। और ये वीडियो जो है बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं कौन क्वेश्चन कब आया है। यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में, ज्ञान और पाठ्यक्रम। इसमें जो है कौन क्वेश्चन कब आया है, कितने सन में, यही हम लोगों को देखना है, ताकि आप लोगों को याद करने में जो है आसानी रहे, खोजना ना पड़े क्वेश्चन कब कौन आया है। तो चलिए देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं से इसके अर्थ की विवेचना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ है। और उसके बाद में शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ के बारे में विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया है। अगला देखते हैं, शिक्षा का विषय क्षेत्र के बारे में जो है 2018 में ये क्वेश्चन आया है। और शिक्षा के वर्तमान विषय क्षेत्र को किन किन खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है, विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो परीक्षा में आया हुआ है। और फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, वर्णन कीजिए। ये जो है 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, विद्या और अविद्या में क्या अंतर है, 2018 में आया हुआ है। उसके बाद में जो है ये 9 नंबर 2018 और 17 में आया है, बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मुख्य देनों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ये 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी आवश्यकताओं को रेखांकित कीजिए। और दर्शन का क्या अर्थ होता है, ये सेक्शन ये में आया हुआ क्वेश्चन है। और जो है इसकी आवश्यकताएं, दर्शन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, उसकी आवश्यकताओं को रेखांकित कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2015 में इसकी आवश्यकताएं आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा और दर्शन के सह संबंधों की विवेचना कीजिए। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा। 2018, 17 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ये क्वेश्चन जो है 2017, 18 और 19 में आया हुआ है। और उसके बाद में जो है प्रकृतिवाद का क्या अभिप्राय है, प्रकृतिवादी दर्शन ने शिक्षा सिद्धांत को किस प्रकार एवं कहाँ तक प्रभावित किया है, विवेचना कीजिए। ये जो है क्वेश्चन 2016 और 19 में आया हुआ है। उसके बाद में प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए, 2017 और 18 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद का अर्थ बताइए। ये जो क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। और उसके बाद में यथार्थवाद तथा शिक्षा को स्पष्ट करते हुए इसके पाठ्यक्रम तथा अनुशासन पर अपना मत प्रस्तुत कीजिए, 2018 का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे शिक्षा में यथार्थवाद क्या है, शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर यथार्थवादी विचारकों के क्या विचार हैं, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। अब अगला देखते हैं हम लोग, प्रयोजनवाद का क्या अर्थ होता है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद में जो है प्रयोजनवाद ने शिक्षा में क्या क्या योगदान दिया है, विवेचना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2018 और 19 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वेदांत दर्शन का क्या अर्थ होता है, अद्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन जो है 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए, 2018 में। और गुरुदेव टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में वर्णन कीजिए, 2016 में आया हुआ है।
और इसके बाद देखते हैं, गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में वर्णन कीजिए। 15 और 16 में सेक्शन बी का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 2017 का क्वेश्चन है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में विवेचना कीजिए। 2019 का क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पे है, शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। 2018 और 19 में पूछा गया है। उसके बाद में शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 2018 और 19 में पूछा गया है क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सामाजिक और आधुनिकीकरण में अंतर लिखिए। 2018 का ये क्वेश्चन है यहाँ पे। और सामाजिक परिवर्तन क्या है? शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को कहाँ तक प्रभावित करती है तथा कहाँ तक उसका अनुगमन करती है, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 17, 18 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में ये 40 नंबर, आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है, विवेचना कीजिए। 18 और 19 में पूछा गया है। उसके बाद में, भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने हैं तो शैक्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 17 और 18 में आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास है तो शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। और इसके आगे देखते हैं हम लोग, संस्कृति और शिक्षा के संबंधों का उल्लेख कीजिए। 2017 में पूछा गया है। संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, स्पष्ट कीजिए। 18 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। पाठ्यक्रम की कमियों पर प्रकाश डालिए। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद में, पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। 2019 में ये क्वेश्चन आया है। फिर जो है 47 नंबर, पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 2016 और 19 में आया है। और उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, विवेचना कीजिए। 2019 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। अब उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन ए में जो है, विद्या क्या है? 2016 का ये क्वेश्चन है। और अविद्या क्या है? 2016 में आया हुआ है। इल्म तालीम से क्या आशय है? 2017 का ये क्वेश्चन है। और उसके बाद में, आदर्शवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं और शिक्षा दर्शन क्या है? 2017 में पूछा गया है। और ये प्रयोजनवाद जो है 2016 में। इसके बाद जो है, शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा बताइए। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में 50 नंबर, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक की भूमिका बताइए। और राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है? ये 2017 और 18 में पूछा गया है। उसके बाद में 53 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में एक शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। 2018 में पूछा गया है। उसके बाद में, ये फर्स्ट पेपर तो हो गया, इतना क्वेश्चन पूछा गया है। इतना लोग आप लोग जो है याद करके टिक लगा लीजिएगा ज्ञानोदय सीरीज में, और उतना ही पढ़ के जाइएगा। और अब हम लोग देखते हैं सेकंड पेपर, अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र, अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा उसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद में, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र यहाँ पे पूछा गया 2019 में। उसके बाद में, शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध की विवेचना कीजिए। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन कौन सी पद्धतियाँ या विधियाँ हैं, प्रयोगात्मक विधि के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे गुण और दोष पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद में, प्रयोगात्मक विधि को स्पष्ट कीजिए, ये भी पूछा गया है 2019 में। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बालक की शिक्षा एवं विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 2017 और 18 में पूछा गया है।
उसके बाद में वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट करते हुए विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं पक्षों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 2019 में ये पूछा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बाल्यावस्था को समूह की आयु, चुस्ती की आयु तथा गंदी आयु कहा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में इस काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बाल्यावस्था के सामाजिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे जो है किशोर काल के विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास के बारे में विवेचना कीजिए। ये 18 और 19 में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के बारे में विवेचना कीजिए। 2017 और 18 में पूछा गया है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्किनर, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्किनर के क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत के बारे में वर्णन कीजिए। 2019 और यही क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। आगे हम लोग देखते हैं सिद्धांतों। यहाँ पे अधिगम के स्थानांतरण का क्या अभिप्राय है? अधिगम के प्रकारों तथा सिद्धांतों की विवेचना करते हुए शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 18 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, विवेचना कीजिए। 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। फिर यहाँ पे 21 नंबर देखते हैं। अभिप्रेरणा से आपका क्या अभिप्राय है? अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2019 में पूछा गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके संप्रत्तियों को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी परिभाषा लिखिए। 2019 में ये पूछा गया है। और 2018 में जो है बुद्धि के स्वरूप को समझाने के मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के किन किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ये क्वेश्चन जो है 2017 और 18 में पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है? व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की समीक्षा कीजिए। और उसके बाद में व्यक्तित्व के प्रचलित वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए तथा उनमें से किसी एक का सविस्तार वर्णन कीजिए। 2019 में पूछा गया है। और उसके बाद में व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए इसके निर्धारक कारकों की विवेचना कीजिए। 2018 में। और फिर आगे हम लोग देखते हैं 31 नंबर। मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? मानसिक स्वास्थ्य के सूचकों का उल्लेख कीजिए। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम लोग जो है 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर। मानसिक आरोग्यता का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। 2019 मानसिक आरोग्यता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2019 में ये पूछा गया है। फिर जो है 34 नंबर है। समायोजन का अर्थ एवं प्रक्रिया बताइए। 2018 और 17 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर 35 नंबर हम लोग देखते हैं। समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 39 नंबर। प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं? 2019 में ये पूछा गया है। उसके बाद में 40 नंबर में देखते हैं सृजनात्मक बालकों की प्रमुख पहचान क्या है, उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 2018 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पे है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये 15, 16, 17, 18 और 19 में पूछा गया है क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में 13 नंबर है अब वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। और अधिगम को परिभाषित कीजिए। 2018 और 17 में पूछा गया है। और
25 नंबर क्वेश्चन है, अप्रेरणा का स्वरूप एवं परिभाषा बताइए 2018 में। उसके बाद में वैयक्तिक भिन्नता के ज्ञान के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर 31 नंबर देखते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। फिर यहाँ पे है 36 नंबर क्वेश्चन जो है, व्यक्तित्व के गुणों का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2016, 17, 18, 19 में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण में मनोवैज्ञानिकों के योगदान की समीक्षा कीजिए। ये 2016, 17 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर 49 नंबर देखते हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं, 2016 और 17 में पूछा गया है। फिर यहाँ पे 54 समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, 2017 में पूछा गया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर, पिछड़े बालकों की शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, 2018 में। और तो ये सेकंड पेपर हो गया आप लोगों का। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पेपर जो है शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना प्रसारण एवं संप्रेषण तकनीक है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी से क्या आशय है, इस शैक्षिक तकनीक की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है। और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी के उपागम कौन कौन से हैं, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। और उसके बाद में यहाँ पे ये 5 नंबर क्वेश्चन, संप्रेषण नियंत्रण क्या है, इसके सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। और उसके बाद में यहाँ पे संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, 2019 में पूछा गया है। और 6 नंबर जो है, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार या शाखाएं कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। शिक्षण तकनीक क्या है और व्यवहार तकनीकी के बारे में विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ हम देखते हैं 7 नंबर, शैक्षिक तकनीकी का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। यहाँ पे शिक्षण की संकुचित अवधारणा क्या है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। व्यापक अवधारणा पर प्रकाश डालिए और संकुचित अवधारणा, ये दोनों क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। उसके बाद में जो है यहाँ पे चिंतन शिक्षण का क्या आशय है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, संप्रेषण तकनीक का अर्थ बताइए, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मस्तिष्क उद्वेलन नीति क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे समस्या समाधान नीति क्या है और समस्या समाधान नीति के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। 2019 में अभिकर्मिक अनुदेशन क्या है, अभिकर्मिक अनुदेशन रूपों के बारे में विश्लेषण कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में ई लर्निंग के अर्थ और विधियों तथा घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर यहाँ पे जो है पूछा गया है, कंप्यूटर का क्या अर्थ है, इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। फिर यहाँ पे है शिक्षण तकनीक के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे इसमें वही बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, बस इतना ही क्वेश्चन है। सेक्शन ए का क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब आप तैयार करेंगे तो सेक्शन ए का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।